बातें तो बड़ी करती है क्लास की कशिश, ये है इनकी असलियत। वाओ, दिस इज एंटरटेनिंग। शी कुड हैव गॉटन इट ड्राई क्लीन एंड सेव्ड रुपीज 40,000। ये कमेंट्स किस पर हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि क्या आपने अभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, लेट्स से एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ नेवर एंडिंग शोकेस ऑफ गिफ्ट्स, पीआर पैकेजेस और लाइफस्टाइल हाइलाइट्स। पीआर पैकेजेस तो काफी लोग दिखाते हैं। एक मोमेंट आप अपने फ्रेंड के पोस्ट से स्क्रॉल कर रहे हो तो और नेक्स्ट मोमेंट पे आप एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देखते हो जहां पर वो कैजुअली कहते हैं कि आई डोंट माइंड स्पेंडिंग फ्रॉम माई पॉकेट, लेकिन अगर मुझे फ्री में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इट ऑलमोस्ट सीम्स नॉर्मल। ब्रांड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्रिएटर्स उन्हें पोस्ट करते हैं एंड एवरीवन विंस ऑन पेपर। बट व्हाट हैपेंस जब एक्सपेक्टेशंस लाइन क्रॉस कर दे, जब फ्रीबीज जो है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ही बन जाए और स्मॉल बिजनेसेस द वंस मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड अप टेकिंग द हिट। जो मैंने आपको कुछ कमेंट्स दिखाए थे ना इनिशियल वीडियो में, वो थे अभी कशिश कपूर के रीसेंट फियास्को पर। कशिश को इन केस आप नहीं जानते, सो शी हैज वर्कड इन बिग बॉस एंड स्प्लिट्सविला। उसके अलावा वो कुछ रियलिटी शो भी होस्ट कर चुकी है। उसने एक ग्रीन गाउन बोरो किया था जिसकी वैल्यू थी अपेरेंटली रुपीज 85,000 एंड दिस वॉज बोरोड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट डिजाइनर फॉर अ फोटोशूट। ड्रेस को रिटर्न तो किया गया लेकिन डैमेज्ड कंडीशन में, वेट थी, क्रम्पल्ड थी और फिनिशिंग भी रूइन थी। तो डिजाइनर ने क्या करा, स्क्रीनशॉट्स लगा करके अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता दी इंस्टाग्राम पर। तो आप उस डिजाइनर का पोस्ट देख लो, कशिश कपूर स्कैम मी ऑफ 85,000 रुपीज। ये कोई ग्रीन गाउन के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट कि कैसे स्मॉल डिजाइनर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है कोलैबोरेशन या एक्सपोजर के नाम पर। उन्होंने ना आगे बताया था कि कशिश को जो साइज चाहिए था वो था एक्स्ट्रा स्मॉल, लेकिन जो साइज उनके पास था वो था स्मॉल। पर फिर भी कशिश की टीम ना स्मॉल साइज के लिए मान गई इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल। जब गाउन वापस आया तो वो डिस्ट्रॉयड था, वेट, डस्टी और काफी बुरी हालत में था अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। उनका ऐसा भी कहना था कि अगर वो एक बार ऐसी स्टेट में आ जाए ना तो उस गाउन को दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता और वो अनसेलेबल हो जाता है। आफ्टर विच डिजाइनर ने सोचा कि क्यों ना मैं कंपनसेशन मांगू, क्योंकि गाउन तो कशिश ने खराब कर ही दिया है। उनकी सेटलमेंट जाकर के 40,000 हुई, जो कि 85,000 का गाउन था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या ना, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम 40,000 पे सेटलमेंट कर देंगे, उसके बाद एक्सक्यूजेज आने शुरू हुए कशिश की साइड से। ऐसा इस डिजाइनर का कहना है कि हम कल ट्रांसफर कर देंगे, बैंक का इशू, रैम, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कशिश फाइनली डिजाइनर को ब्लॉक कर देती है। आफ्टर विच द डिजाइनर रीचेज आउट टू कशिश एजेंसी एंड उसके बाद ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी कंपनसेशन है ना वो सोशल मीडिया शाउट आउट होगी। मतलब अब पैसे वगैरह नहीं देंगे, अगर कुछ चाहिए तो हम सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शाउट आउट दे सकते हैं। यहाँ पर तो आपने सुन ली डिजाइनर के साइड ऑफ स्टोरी, लेकिन जब मैंने उसके बाद गाउन देखा ना, मतलब मुझे लग नहीं रहा था ये 85,000 का गाउन है। एटलीस्ट पिक्चर्स में तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि रियलिटी में अगर कोई फिजिकली देखे तो अलग सा लग रहा हो, बट 85,000 का गाउन इट डिड नॉट रियली लुक लाइक। इनफैक्ट मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे, फॉर इंस्टेंस दिस वन, 85,000 की ड्रेस लग नहीं रही है, मीशो वाली लग रही है ड्रेस। एक का कहना था शी कुड हैव गॉटन इट ड्राई क्लीन एंड सेव्ड रुपीज 40,000। बाकी सब तो ठीक है बट 85,000 का ड्रेस, भाई फैब्रिक क्या यूज किया हुआ है, ऐसा डिजाइन भी इज वेरी कॉमन। एवरीवन इज लूटिंग इन द नेम ऑफ डिजाइनर वियर एंड गिविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ कमेंट्स मुझे दिखे थे जो कि कशिश के सपोर्ट में तो नहीं कह सकते, बट उनका मानना ये था कि गाउन कहीं से भी 85,000 का नहीं लग रहा था। वहीं पर कुछ कमेंट्स मुझे कशिश को कॉल आउट करते हुए दिखे, जैसे कि ये वाला, बातें तो बड़ी करती है क्लास की कशिश, ये है इनकी असलियत। This should not stop unless the payment is done with apology. Kashish Kapoor, being an artist yourself, you would know how much time and heart goes into making any project like this. What has happened here is really disappointing. Fame gain करने की जल्दी में ये मत भूलना कि small businesses कितना effort डालते हैं और hard work करते हैं. It means everything to us. तो ये थे कुछ netizens के point of view जहाँ पर some are supporting Kashish and some are supporting the designer. कशिश वाले केस से ना मुझे याद आया कि कैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स लिटरली फ्रीबीज मांग लेते हैं जस्ट बिकॉज दे फील कि वो इन्फ्लुएंसर्स है तो उन्हें एंटाइटलमेंट है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, ऋषभ और श्रेया, इस इन्फ्लुएंसर कपल को शायद आप जानते ही होंगे। तो थोड़े टाइम पहले ना दे मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, जहाँ पर उन्होंने स्टार्ट की थी होम सेटअप सीरीज। उन्होंने ओपनली बोल दिया था कि वो कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम करना चाहते हैं, बट दे ऑल्सो सेट समथिंग दैट स्टक विद द व्यूअर्स। और उनका कहना ये था कि हम अपनी पॉकेट से ना सिंगल रुपीज भी खर्च नहीं करेंगे। देखो, अगर किसी डिजाइनर से कंसल्टेंसी एडवाइस मिले ना बार्टर में तो वो फिर भी समझ में आता है। इन्फ्लुएंसर उन्हें एक्सपोजर देते हैं एंड इट्स विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। बट व्हेन इट एक्सपैंड्स टू एंड इंटीरियर्स, जहाँ पर फर्नीचर, फिक्सचर्स, फुल एग्जीक्यूशन वो फ्री में करवाना चाह रहे हैं ना, देन दैट इज डेफिनेटली नॉट डन। एंड स्मॉल स्टूडियोज को पता ही बात पता होती है, अगर एक वीडियो में 1 लाख व्यूज जाते हैं ना तो एवरीबडी हु इज वॉचिंग द वीडियो इज नॉट नेसेसरी
कि वो जा करके उस स्मॉल स्टूडियो का क्लाइंट बनेगा। एंड ऑनेस्टली बताऊँ ना तो आई एम श्योर ऋषभ और श्रेया काफ़ी अच्छा अर्न करते होंगे। उनकी ऑलमोस्ट हर दूसरी रील किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन होती है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर वो आए दिन कुछ न कुछ प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि वो अपना इंटीरियर खुद नहीं खरीद सकते या खुद उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दे कैन, बट दे चूज नॉट टू जस्ट बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स। एक और एग्जांपल यहाँ पर है रिदा थराना का। तो रिदा थराना वन रैंडम डे अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी स्टोरी डालती है जहाँ पर वो कहती है कि वो यूजुअली फ्री गिफ्ट्स मांगती नहीं है, बट इफ समवन वांटेड टू शी वुड अप्रिशिएट अ कंप्लीट हाई क्वालिटी माचा सेट। अब रिदा का अगर आप केस देखोगे तो आपको क्या लगता है कि वो हाई क्वालिटी माचा सेट खुद नहीं खरीद सकती? ऑफ कोर्स शी इज एबल टू, शी इज अर्निंग अ लॉट, शी हैज द कैपेबिलिटी टू, बट स्टिल शी चोज नॉट टू। उसने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देती हूँ बिकॉज इट इज ईजियर एंड उसको फ्री में सामान मिल जाएगा। कमाल की बात पता है कि ये जो कल्चर है ना एंटाइटलमेंट का, ये सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है। ग्लोबली ब्रांड स्मॉल बिजनेसेस ना इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें फ्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दी जाएगी। वेडिंग प्लानर्स, फोटोग्राफर्स और अब तो कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग तक करा रहे हैं पूरी, और उसके बदले में वो देते क्या है, एक शाउट आउट। और कुछ तो शाउट आउट भी नहीं देते, जैसे अवनीत कौर का केस आपको पता होगा जहाँ पर उन्होंने शाउट आउट देने से ही मना कर दिया था। इट्स ए यूनिवर्सल इशू। एक्सपोजर जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता। माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर कोई क्रिएटर है ना तो उन्हें हर बोरोड आइटम को ऐसे ट्रीट करना चाहिए एज इफ इट इज प्राइसलेस। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगी और डाल दूंगा। उन्हें ऐसे ट्रीट करना चाहिए एज इफ इट इज एक्चुअली देयर ओन। रिटर्न करो और अगर डैमेज हो जाता है तो उसको पे करो। और ब्रांड्स के लिए ना उन्हें अपना क्राफ्ट क्लैरिटी के साथ प्रोटेक्ट करना होगा। शायद उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स करने चाहिए, बिकॉज अगर ऐसी ही चार्ज या फिर जो भी कशिश वाला केस था वो अगर डिजाइनर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहता है देन ऑल्सो दे डू नॉट हैव वेरी सब्सटैंशिएटेड प्रूफ्स तो वो शेयर कर पाएंगे, बिकॉज कोई अग्रीमेंट बना ही नहीं था एट द फर्स्ट प्लेस। देखो इस पूरे सिनेरियो में जिसका पीओवी हमें जानने को मिला ना वो प्राइमरीली डिजाइनर था, बिकॉज कशिश ने ना ही इस कंट्रोवर्सी पर कुछ रिएक्ट किया है ना ही उसने अपने कुछ इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल वीडियो की बात करूं तो आपने भी आई एम श्योर ये कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा कि इन्फ्लुएंसर्स फ्रीबीज यूजुअली मांग रहे होते हैं। अगर बार्टर कोलैबोरेशन हो तो फिर भी समझ में आता है कि आप उनको टैग कर रहे हो और वो आपको उसके बदले कुछ सामान भेज रहे हैं। लेकिन इस तरीके का सिनारियो जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को कुछ नहीं मिल रहा होता एंड वो सिर्फ फ्री में सामान लेना चाह रहे होते हैं, दैट इज डेफिनेटली नॉट डन। और ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आई एम नॉट रियली श्योर ये आता कहाँ से है, जस्ट बिकॉज उनके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, एक लॉयल बेस होता है, दैट डज नॉट गिव देम द राइट टू आस्क समथिंग फॉर फ्री। जैसे श्रेया का केस हमने देखा, श्रेया वाले केस में वो पूरा का पूरा घर बकायदा डेकोरेट करने वाली है, इंटीरियर डेकोरेशन फ्रॉम स्क्रैच वो फ्री में करने वाली है। एंड इस केस पे ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स के पास पैसे नहीं होते, दे अर्न रियली वेल एंड दे कैन अफोर्ड इफ दे वांट टू, बट स्टिल दे चूज नॉट टू। प्लीज टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।